ठीक है, बढ़िया है। तरीके से पढ़ो, पूरी बात सुननी पड़ती है, पूरी क्लास अटेंड करनी पड़ती है, अंत तक सुनना पड़ता है। और रोज ऐसे हंसने खेलने वाला टॉपिक नहीं आएगा जो तुम्हारे मनपसंद स्वाद अनुसार, कि मुझे अच्छा लगेगा तो इसको मैं पूरा करूँगा करूँगी, नहीं अच्छा लगेगा तो आराम से सो जाऊँगी, फिर जाके इसका रिपीट टेलीकास्ट देखूँगी, अभी खाना खा लेती हूँ। ऐसे ही पढ़ने का परिणाम है, बस हम पढ़ते ही रहते हैं, रिजल्ट कुछ नहीं आता। पूरी मेहनत करो। हर चीज़ अपने टेस्ट से कैसे हो सकती है? जैसे अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा मन है कि आराम से बड़ा सा टीवी चल रहा है, खाना पीना खाते रहूं, दो तीन नौकर आए पैर वैर दबा दे, थोड़ा पैर में दर्द हो रहा है, और उसके बाद थोड़ा सर की मसाज भी कर दे, बाल कटवाने की इच्छा हो रही है, यहीं पे आ जाए नाई, यहीं पे बाल काट दे और बढ़िया शैम्पू भी कर दे, हाथ पैर चलाना ना पड़े और सो जाऊं, क्योंकि दिन भर पढ़ाया हूँ, थक गया। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना, क्योंकि अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी पढ़ाना है और बहुत सीरियसली पढ़ाना है। तुम लोगों का तो ठीक है, मन किया तो पढ़े, नहीं पढ़े मन करा तो भाग गए। यहाँ तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये गधों के लक्षण हैं, ये रिपीटर्स के लक्षण हैं, ये ड्रॉपर्स के लक्षण हैं। तो रिपीटर्स ड्रॉपर्स ऐसे बनते थोड़ी है, वो जो 5 साल 7 साल वाली जो योजना चलती है वो बनाए जाते हैं, कुछ हम खुद बना लेते हैं और कुछ योगदान टीचर का होता है। और मैं अपने तरफ से तो कोई ऐसा कसर नहीं छोड़ूंगा कि मैं सोचूं कि भाई मेरे तरफ से गलती हो गई। जैसा फ्रिक्शन, जिस तरीके से फ्रिक्शन पढ़े हो, सिर्फ गाली आती है मुझे, साला इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता। क्या गधों की तरह पढ़े, इससे थोड़ी मजा आता है। चलो कोशिश करते हैं वापस चीज़ों को समझने की। आज मिक्स सवाल करने हैं अपने को, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मिक्स क्वेश्चन जो है वो होने। पहले मैं तुमको आज एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जिसको जे बराबर सिग्मा ई से रिलेटेड थोड़ी सी बात होनी। जे बराबर सिग्मा ई से रिलेटेड धीरे धीरे करके पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेक्शन जो है वो चलेगा। हमारे पास अभी तक जो हमने बात करी थी उसमें करंट डेंसिटी की बात हो चुकी है, करंट डेंसिटी की बात हो गई है। एक कंसेप्चुअल सवाल मैं देता हूं, कंसेप्चुअल सवाल, जिसे आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी से रिलेटेड, आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, इस पे थोड़ी चर्चा करना चाहते हैं। आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, मैंने कहा था इसके डेरिवेशन से कुछ सीखने को नहीं मिलता है, लेकिन जब जिस दिन मुझे लगेगा कि हाँ भाई अब तुम्हारे में रिस्पॉन्स देने की कैपेसिटी है, उस दिन इसका डेरिवेशन भी बता दूंगा, तो कोई मुझे टेंशन थोड़ी है। चलिए फिलहाल आज चर्चा शुरू करेंगे आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी से, इसके ऊपर कैसी कैसी बातें हो सकती, उसके ऊपर बात। एक होमवर्क भी है, ये सवाल अच्छा है लेकिन ये थोड़ा बढ़िया वाला सवाल है, इसको होल्ड पे रखा हुआ है। जिस दिन आप कंफर्टेबल हो जाएंगे इस टॉपिक से उस दिन इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी के सेक्शन पे ध्यान दीजिएगा। चैट बॉक्स इधर खोल लेता हूं मैं, इसमें देख रहा हूँ, सॉरी सर नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। अच्छा इधर लिख भी रहे हैं क्या? हाँ ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, आपके लिए फायदा है भाई अनामिका जी। मैं, मेरे को तो क्या, भगवान भी तो जवाब लेता है, उसको भी देना पड़ता है ना जवाब, जब आदमी को खुद को जवाब तो देना पड़ता है। मैं तो अपनी तरफ से कोई ऐसा नहीं छोड़ूंगा कि भाई मैंने ये काम नहीं किया, मैं तो करूंगा ही। और मेरे पास पढ़ाने के बहुत टेक्निक है, कोई मेथड तुमको सूट नहीं करता, यू कैन सिंपली आस्क, वी कैन इंस्टेंटली चेंज दैट। अब मैं तो स्टूडेंट ही हूँ, मैं तो लगातार सीखने वाला टीचर हूँ और हमेशा रहूंगा।
तो मेरा तो टीचिंग का डेफिनेशन ही अलग है कि जो इंसान पूरी जिंदगी पढ़ सकता है वही टीचर है, यही टीचर का डेफिनेशन है। तो मुझे तो अडेप्ट करने में 1 सेकंड लगता है। मेरे पास बहुत चीज है, बस तुम लेना चाहो तब। फालतू अगर स्टाइल मारोगे, नखरे दिखाओगे तो बस हो गया फिर। चलो अब बढ़िया समझते हैं चीजों को कि क्या कैसे थॉट डेवलप होता है। आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, इसके ऊपर चर्चा, बढ़िया चर्चा तरीके से सोचते हैं क्या होगा। आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। एन को सब लोग पहचानते हैं, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। और ये पहली बात तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये इतने बढ़िया तरीके से याद होना चाहिए जैसे आपको एफ इक्वल्स टू एम ए याद होता है, उतने ही बढ़िया तरीके से ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, पहली बात। अब जरा सोचो, अगर इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट ही नहीं होगा तो कंडक्टर में करंट नहीं आएगा। सोचो, अगर मैंने कहा कि Vd बराबर 0, अगर Vd बराबर 0 हो जाए इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट नहीं हुआ है, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट नहीं हुआ है। भाई जब इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट ही नहीं होगा तो यहाँ पे I की वैल्यू 0 आ जाएगी। एक रिजल्ट तो ये है। और सोचो, और सोचो अगला रिलेशन, भाई ड्रिफ्ट होने के लिए, ड्रिफ्ट होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ड्रिफ्ट होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इसका मतलब यहाँ से ये भी प्रूफ हो गया कि भाई पहले तो ये लिख देता हूँ कि ड्रिफ्ट होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ड्रिफ्टिंग होगी। ये देखो, स्टेप 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, स्टेप टू में ड्रिफ्टिंग होगी, और ड्रिफ्टिंग जब होगी तो स्टेप 3 में करंट प्रोड्यूस होगा। कितना बढ़िया लिंक है। यानी कि अब सोचो, अगर कंडक्टर के लिए एन नहीं दिया हो, अब जरा सोचो क्या है हमारे पास, यहाँ तो एन पता है अपने को। एन क्या होता है? ये होता है नंबर अपॉन वॉल्यूम, नंबर अपॉन वॉल्यूम। लेकिन सोचो, अगर कंडक्टर के लिए एन नहीं दिया लेकिन उसके एटम का मॉलिक्यूलर वेट दे दिया। सोचो, मान लो अगर कोई क्वेश्चन है, अगर मान लो कहा इन क्वेश्चन एन के बारे में कोई चर्चा नहीं, एन इज नॉट गिवन, ओके। तो क्या गिवन हो सकता है? कहा कि भाई एटम है, उसका मॉलिक्यूलर वेट दे रहा हूं, मॉलिक्यूलर वेट दे रहा हूं। अच्छा, जब मॉलिक्यूलर वेट दे रहा हूं और ये पता चल जाए कि वो जो हमारे पास कंडक्टर है, उस कंडक्टर के मटेरियल की डेंसिटी भी पता हो, मटेरियल की डेंसिटी भी पता हो, डेंसिटी गिवन, ऐसे अगर इंफॉर्मेशन हो तब क्या किया जा सकता है? तब क्या किया जा सकता है? अब जरा सोचो, तब क्या किया जा सकता है? कर सकते हो ऐसे सवाल? कर सकते हो ऐसे सवाल? इस तरीके से आई निकाल सकते हो क्या? जितना इंफॉर्मेशन मैंने दिया है उसके हेल्प से आई निकाल सकते हो क्या? जितना हेल्प दिया उसके इंफॉर्मेशन से निकाल सकते हो क्या आई? सोचो क्या क्या दिया मैंने आपको, समझो। तुमको मैंने मॉलिक्यूलर वेट दे दिया भाई, मॉलिक्यूलर वेट दे दिया मतलब आपको MW गिवन है। और सोचो, और क्या दे दिया? डेंसिटी है, मतलब आपको रो गिवन है। इसके हेल्प से आई निकाल सकते हो क्या? इसके हेल्प से आई निकाल सकते हो क्या? 1 मिनट ट्राई करके देखो, आई कैसे फाइंड करोगे? आपको रो और मॉलिक्यूलर वेट पता है। तुम ट्राई करना, मैं भी करता हूं, चेक करो, चेक करो। देखो हमारे पास कंडीशन क्या है कि ये जो छोटू n है भाई साहब, ये है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जिनसे हो रहा है खुद से ट्राई करें, नहीं हो रहा है मेरा देखें। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब दोस्तों ये है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, शॉर्ट में लिखे
तो ये n बाई वी है, ये n बाई वी है। अब सोचो किसी तरीके से n फाइंड कर लो वॉल्यूम v की जगह। सोचो n अगर हम पता कर लिया, अगर n फाइंड करे, अगर हमने n फाइंड कर लिया, ओके, इफ, और इस v के जगह, v के जगह हमने दिमाग लगाया डेंसिटी वाला, तो मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि यहां से मैं v के जगह लिख सकता हूं m बाई रो, v के जगह m बाई रो, बस हो गया। अब लड़ाई ये है कि n कैसे फाइंड करें, अब लड़ाई ये है n कैसे फाइंड करें। तो n का याद है क्या, एक दिन पहले हमने सवाल किया था, हमने n के लिए सवाल किया था, आंसर किसी को याद हो, m अपॉन एम डब्ल्यू इंटू एन ए। ये आपको याद है तो यस टाइप कीजिए, ये आपको याद है तो यस टाइप कीजिए, यस यस, ठीक है ठीक है। अब हो गया काम, अब हो गया काम। जिसको ये याद है ये बिल्कुल मुस्कुरा सकता है, जिसको ये याद है ये बिल्कुल मुस्कुरा सकता है इंसान, क्योंकि यहाँ पे एक एटम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। जब नहीं दिया हो तो समझ लीजिए एक एटम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, एक एटम, याद आ गया होगा क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब मेरे पास लड़ाई कैसे चलनी है वो देखिए। आई बराबर मैं तो जानता हूं एन ई ए वी डी, अरे ठीक है, आई बराबर मैं जानता हूं एन अपॉन वॉल्यूम इंटू ई इंटू ए इंटू वी डी। अच्छा, अब एन को पुट कर दूंगा, तो आई बराबर मैं एन को रख रहा हूं, देख, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास इंटू अवोगाद्रो नंबर इंटू ई ए वी डी। समझना? अब देखना, अब मेरे पास एन ई ए वी डी सही है। अब देखना आई के लिए एन ई ए वी डी, अब इसको तरीके से सोचो, सोचो अब इसको कैसे लिखा जा सकता है, आराम से सोचो। गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास इंटू एन ए। अब रही बात वॉल्यूम की, अब बस यहां ध्यान दे लो, अब वॉल्यूम बचा हुआ है, वॉल्यूम ऐसे लिख रहा हूं 1 अपॉन मास अपॉन डेंसिटी, बस हो गया खेल खत्म। आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। इस वॉल्यूम को लिखने का स्टाइल बस मैंने बदल दिया, बस हो गया, हो गया, काम बन गया। अब मास से मास काट दीजिए, मास से मास काट दीजिए, अब आ गया रिलेशन। देखो क्या बढ़िया रिलेशन आया। आई इक्वल्स टू रो ऊपर, अवोगाद्रो नंबर, नीचे मोलिकुलर वेट, उसके बाद ई ए और साथ में वी डी। ये एक रिलेशन आएगा, ये एक रिलेशन आएगा। अब किसी को याद रखना है तो रख ले भाई, याद रखना है तो रख ले। कब लगाओगे, कब लगाओगे, देखना जब क्वेश्चन में उसने तुमको एटम का मोलिकुलर वेट दिया हो और डेंसिटी दिया हो, मोलिकुलर वेट भी गिवन हो, ये देखो, और डेंसिटी भी गिवन हो, तब ये लगाना करंट फाइंड करने का स्टाइल, कंडक्टर में करंट फाइंड करने का स्टाइल। जब हमको मोलिकुलर वेट और डेंसिटी पता हो, कॉपी में लिख लेना कि मुझे मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट एंड डेंसिटी पता हो, तब लगाएंगे, तब लगाएंगे, तब लगाएंगे। मतलब इसको कैसे ध्यान में रखेंगे कि भाई सारी लड़ाई तो एन फाइंड करने की है। कौन सा एन? कैपिटल एन। सारी लड़ाई कैपिटल एन फाइंड करने की है। कैपिटल एन फाइंड करने का नियम है एक एटम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, यानी कि मेरा टारगेट नंबर ऑफ एटम फाइंड करने का है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम, जो कि मोल इंटू अवोगाद्रो नंबर से निकालते हैं। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। एक छोटा सा सवाल है मेरे पास, उसको मैं देना चाहता हूँ। छोटा सा सवाल लिखा है, उसको मैं देना चाहता हूँ। ये देखिए,
कह रहे हाउ टू फाइंड करंट इन द कंडक्टर व्हेन नेट लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन इज गिवन। ये क्या लफड़ा है? अब की बार इसने मोमेंटम की बात कर दी, मैकेनिक्स में घूमने चले गए। अरे बिल्कुल जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं समझो, क्योंकि इसने वेलोसिटी की बात करी। अब वेलोसिटी की बात करें तो जब वेलोसिटी की बात करें और मास की चर्चा हो तो लीनियर मोमेंटम पे जा ही जा सकता है। तो आपको फाइंड तो करना है करंट ही, लेकिन करंट फाइंड करना है कब? जब आपको लीनियर मोमेंटम पता हो। मैं डायरेक्ट सवाल दूंगा ना तुम उलझ जाओगे, इसलिए मैंने सिचुएशन दिया, सिचुएशन बनाया, हाथ से लिखा उसको कि भाई कैसे करंट फाइंड करें जब मुझे लीनियर मोमेंटम पता हो। सोचो, मुझे लीनियर मोमेंटम पता हो तब करंट पूछे। ये देखो कितना बढ़िया जुगाड़ हो गया कि भाई अब जो रिजल्ट आने वाला है अगर मैं उसको ध्यान रख पाता हूँ तो रखूंगा कब? जब लीनियर मोमेंटम पता होगा। अब दिमाग लगाओ, लीनियर मोमेंटम पे जाना है। अब शुरुआत एक ही जगह से होती और वो जगह है I इक्वल्स टू NeAVD। जितना पढ़ो इफेक्टिव पढ़ो। मैं तो देख जबरदस्ती वाले पे तो कभी मैं न पढ़ सकता हूँ न पढ़ा सकता हूँ। अगर तुम पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओ तो मेरे को बोलो ठीक है सर, थैंक यू सर, बाय सर, बोल दो, मैसेज कर दो कि अब रुक सकते हैं क्या, कल पढ़ लें क्या। अरे अपना घर है भाई, प्रोफेशनल टीचिंग तो मैं करता ही नहीं। देख प्रोफेशनल टीचिंग में करता ही नहीं, प्रोफेशनल टीचिंग करता तो उस कोचिंग के पैसे छोड़ के मैं थोड़ी टेंशन लेता जाता। प्रोफेशनल टीचिंग करता नहीं। हम पढ़ते हैं कि पर्सनल सेटिस्फेक्शन चाहिए मेरे को, इसलिए पढ़ाता हूँ। आप आराम से पढ़िए, जब आपको लगे ज्यादा हो रहा है बोल दीजिए रहने दो, कल पढ़ लेंगे। हाउ टू फाइंड करंट इन द कंडक्टर व्हेन नेट लीनियर मोमेंटम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज गिवन। लेंथ ऑफ कंडक्टर L है। अब तुमने अगर कोशिश करी है तो मेरे साथ एक बार सोच के देखो, क्या हम भी ऐसे ही सोच रहे थे? क्या हम भी ऐसे ही सोच रहे थे? I इक्वल्स टू NeAVD। ये तो भाई इसके बिना तो खेल ही नहीं होना, इसके बिना तो खेल ही नहीं होना। अब इसको थोड़ा अरेंज करिए। I तो ठीक है, N मैं जानता हूं नंबर अपॉन वॉल्यूम होता है। अब E है, उसके बाद A है, VD मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, I को मैं क्या लिखूंगा? N अपॉन V। V का मतलब होता है एरिया इंटू लेंथ। क्यों सोचे ऐसा? क्वेश्चन ने लेंथ के बारे में चर्चा करी है देख, इसीलिए वॉल्यूम को लेंथ के टर्म में खोला, इसीलिए इसको लिखा हमने एरिया इंटू लेंथ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद से ऊपर में है ई, ए और वी डी। ये इतनी बात है। जैसे इसने ऐसा करा, एक दिमाग आया, ए से ए उड़ा दो, ए से ए उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब देखो अगली लड़ाई, अगली लड़ाई यहाँ पे। अब देखना, हमें हमें मोमेंटम चाहिए, हमें मोमेंटम चाहिए। अच्छा, मोमेंटम चाहिए, पता क्या है? वेलोसिटी। तो क्या जुगाड़ हो सकता है? ऊपर नीचे मास से मल्टीप्लाई करना होगा। मास किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का होगा। तो पहले ऊपर नीचे मास से मल्टीप्लाई करो। तो आप भैया मास से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। इसी को मैंने बोला ऊपर नीचे मास से मल्टीप्लाई करो। अब देखो मैं लिख रहा हूं रिलेशन, I इक्वल्स टू, मेरे पास आया N/L, नो प्रॉब्लम। E इंटू वी डी, ऊपर भी मास नीचे भी मास, लेकिन ये मास भाई साहब इलेक्ट्रॉन का, मास इलेक्ट्रॉन का। अब दिमाग लगाओ, अगर मैंने यहां से, ये सुनते रहना, इस वी डी इंटू एम ई को अगर हमने सोचा तो ये वेलोसिटी इंटू मास ही तो है। तो क्या ये मोमेंटम है क्या? हाँ, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है, एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है। अब कंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना होंगे, कंडक्टर में तो n इलेक्ट्रॉन होंगे। सोचो, तो ये जो n है ये इससे मल्टीप्लाई होते ही
टोटल मोमेंटम आ गया। सोचो, टोटल मोमेंटम आ गया, यानी कि जैसे ही मैं एन इंटू वी डी इंटू एम ई करूंगा तो यहां से जो टर्म मिलेगा यही है नेट मोमेंटम, छुपा हुआ था इसमें। यही है नेट मोमेंटम, किसका? ऑफ एन फ्री इलेक्ट्रॉन। एन फ्री इलेक्ट्रॉन, इसका नाम हमने दे दिया पी। इसका नाम हमने दे दिया पी। पी नेट का नाम पी दे दिया है। अब देखो फॉर्मूला कितना सिंपल हो गया। अब एन वी डी साथ में एम ई, इसका ही नाम पी है। अब देखो मजे से, क्या आई ऐसा आया क्या? पीई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये देखिए, इसको अगर आप याद रखोगे ना तो बहुत बड़ा क्वेश्चन तुमने सॉल्व कर लिया। इसको याद रखो, इसको याद रखो। मैकेनिक्स मिलते ही अपने को लगता है दुनिया कहाँ चली गई। याद रखो तभी बात बनेगी। समझ में आया तो एस टाइप करिए, समझ में आया तो एस टाइप करिए। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। अब इसी तरीके से इसमें वैरायटी आती रहती है, क्वेश्चन की वैरायटी आती रहती है, अपने को इसको समझना पड़ता है। जे इक्वल्स टू सिग्मा ई उस दिन हमने समझा था। आज इसी के ऊपर छोटी सी बात करेंगे कि जे इक्वल्स टू सिग्मा ई की खासियत क्या है। उस दिन हमने देखा था इसको। अब थोड़ा सा आपको एक काम कराता हूं, फिर आपको बढ़िया चीजें समझाऊंगा। एक दो न्यूमेरिकल हटा दो, ये सब हटाओ, ये सब तो बाद में देखेंगे। इसको हटाओ, इसको हटाओ। कुछ क्वेश्चन करिएगा, रेडी रहिए, क्वेश्चन निकालते हैं। अभी जब मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ ना, जैसे ही मैं क्वेश्चन डायरेक्ट क्लास में देता हूँ ना, बच्चे का हवा उड़ जाता है। अब आपको तो क्या ये मजा लगेगा, क्योंकि आपके पास तो मैंने ड्राइव कर दिया इसका फॉर्मूला, इसीलिए आप तो इसको झट से कर दीजिए। रुक जाइए, आप तो करिए और आंसर बताना है। मैं देख रहा हूँ आंसर। कॉपी में फॉर्मूला लिख लो। आई बराबर पी ई अपॉन एम ई इंटू एल। ये एम ई मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हमसे पी पूछा है, पी पूछा है। याद रहेगा फॉर्मूला तो मन खुश हो जाएगा। फॉर्मूला है आई बराबर पी ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एल। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एल, मेरे से पी का मतलब मैं कह रहा हूँ पी टोटल। सोचो पी टोटल क्या हो जाएगा दोस्तों, आई बाई ई इंटू एल इंटू एम। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही एम लिख दिया मैंने। अब आई की वैल्यू 60 अपॉन ई अपन जानते हैं 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19। यही तो कमाल है। लेंथ
लेंथ पे गौर फरमाइएगा, क्वेश्चन के लेंथ पे चलते हैं। देखिए लेंथ कितना दिया है, 1 किलोमीटर। अरे गजब। मेटेलिक वायर जिसके बारे में कह रहा है कि उसका लेंथ 1 किलोमीटर है और अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है 60 एम्पेयर, तो आपको टोटल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है। कितनी अच्छी बात है, सोचो भाई, वायर है, कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जब चलेंगे, इलेक्ट्रॉन में मोशन होगा, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, माना मास बहुत कम होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन है कहाँ, वहां तो लाखों इलेक्ट्रॉन है, तो कुछ ना कुछ मोमेंटम तो आएगा। अब वो जो मोमेंटम आएगा उसको हमने अभी डिराइव कर लिया, अब उसको याद रखेंगे कि I इक्वल्स टू पीई अपॉन एम एल। पीई अपॉन एम एल तुम तो ऐसे याद रखना, I इक्वल्स टू पीई अपॉन एम एल। अब कुछ बहादुर बाद में ई से ई काट भी देंगे, ऐसे तो नहीं तुम जीनियस हो, इस ई से इस ई को काट देता हूं, उसके बाद पी अपॉन एम एल याद रख लूंगा, मैं इतना बहादुर हूं भाई। ये एम ई एक साथ है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा है। अब आप बाद में ज्यादा ज्ञानी बन जाओ इसीलिए मैंने अलग लिख दिया, ये है वैल्यू मास। अब देखिए मजे से, अब मजे से देखो, आई अपॉन ई की वैल्यू, लेंथ 1 किलोमीटर बोला था, लेंथ 1 किलोमीटर बोला था, 1000 मीटर। मास इलेक्ट्रॉन का कोई बताएगा नहीं, याद होना चाहिए, 10⁻⁻31। ये सॉल्व करिएगा ना तो सही है। कुछ लोगों का थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा। 337.5 इंटू 10⁻⁻⁹ अब मोमेंटम पूछा है तो न्यूटन सेकेंड। ये है पी, ये है बात। ऐसे सॉल्व होगा भाई, ऐसे सॉल्व होगा कितना बढ़िया तरीके से। अगर अगर तुमको ये अभी डेरिवेशन नहीं किए हुए होते ना, प्राण चला जाता तुम्हारा, तुम सोच ही नहीं पाते वहां पहुंचना कैसे है। इसीलिए डेरिवेशन उसका जरूरी था। जिसका डेरिवेशन जरूरी होता है उसको सीखना पड़ता है, उसको सीखना पड़ता है। अब चलिए एक और सवाल दूंगा आपको, बढ़िया सवाल, देखिएगा क्या है ये। अच्छा अभी जो सवाल किया समझा वो क्या था, वो वायर था, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन चल रहे थे, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। हमें हमें इलेक्ट्रॉन चल रहा है, उसका उसका कुछ न कुछ मास के साथ भी तो चलता है, मतलब पूरा मोशन काउंट करना है, मोमेंटम काउंट करना है। एक सवाल है, अगर आप अच्छे से करोगे तो हो जाएगा आपसे, कोशिश करिए, दे रहा हूं मैं। ये लीजिए आपके सामने, ये रहा ये सवाल। ये देखिए, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर 10 mm ऑफ एन ऑर्डिनरी कॉपर वायर इज इतना। ये कहा है एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन, कैलकुलेट करेंट फ्लो इन द वायर। भाई करेंट फ्लो इन द वायर, एक ही फॉर्मूला, कंडक्टर में करंट फ्लो का एक ही फॉर्मूला, I इक्वल्स टू NEAVD, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, एक ही फॉर्मूला। जो कोशिश करेगा वो सॉल्व कर लेगा इसको। 2 मिनट में करिए, मैं शांत हूं, आप भी शांत रहें, करें। चलो मैं करता हूं। अब देखिए कैसे सोचते हैं सवाल। पहले तो आंख बंद, एक फार्मूला,
क्या है फॉर्मूला, I इक्वल्स टू NEAVD। फिर तुम सोचोगे कि आप यही क्यों सोच रहे हो, हमने तो V इक्वल्स टू IR भी सुना है, I बराबर हमने Q/T भी सुना है, यही क्यों सोच रहे हो। मैं बोलूंगा देख, जैसे ही ड्रिफ्ट स्पीड की बात हो, जैसे ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट की बात हो, इनको यही तो जोड़ता है। जैसे ही ड्रिफ्ट स्पीड और करंट की बात हो, तुरंत ये फॉर्मूला सोचना चाहिए, I इक्वल्स टू NEAVD। ठीक है, अब देखना, हमें इस पे विचार करना है कि n क्या होता है, इसको बार बार लिखना है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसे ये जो चैप्टर हमारा करंट या फिर सेमी कंडक्टर, उसमें इलेक्ट्रॉन का मतलब ही फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम ये होता है। अब हम जानते हैं उसको हम n लिखते हैं, और वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिखने से फायदा है। क्यों ऐसा हमने एरिया इंटू लेंथ बोला, क्योंकि यहाँ पे देखो पर 10 mm, यहाँ भी लेंथ की चर्चा है, इसीलिए मैंने यहाँ लेंथ सोचा। लेंथ की चर्चा क्वेश्चन में थी, इसीलिए हमने यहाँ लेंथ सोचा। एक एक चीज के पीछे लॉजिक है। अच्छा, तो ठीक है, मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ कि आपने कहा I बराबर NEAVD, और फिर आपने क्या कहा कि I बराबर आप लिखो नंबर और अपॉन लेंथ को यहाँ कर दो, और समझना वॉल्यूम को तो आपने कहा है एरिया इंटू लेंथ, तो ये ले 1 अपॉन एरिया, इसको यहाँ कर दिया। अब देखो अगर समझ में आया तो बताना, एरिया इंटू VD, ये यहाँ क्या है, एक स्टेप मन में कर लिया मैंने n बराबर n अपॉन V करा है, इस V के टुकड़े कर दिए, एरिया इंटू लेंथ, और ऐसे करके अरेंज कर दिया n बाई एल। n बाई एल इज गिवन इन द क्वेश्चन, n बाई एल इज गिवन इन द क्वेश्चन। ये बात समझनी है कि मेरा जो क्वेश्चन है इसमें n बाई एल इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब लेकिन ये n बाई एल गिवन तो है, लेकिन मैं समझदार हूं, मुझे इस l को मीटर में रखना है, ये अगर भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन में है ना, ये l को मिलीमीटर में दिया है, और यहाँ गलती होने के फुल चांस है, यहाँ गलती हो जाएगी, तो यहाँ पे अलर्ट रहना। अब देखो क्या है क्वेश्चन में कहा है कि भैया 10 mm, जिसका मतलब होता है 10 इंटू 10⁻³ मीटर। इसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 इंटू 10⁻21 फ्री इलेक्ट्रॉन है इसमें। भाई मुझे पूरी दुनिया से तो मतलब ही नहीं है, मुझे तो 1 मीटर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है वो चाहिए, तो वो कितना है देखो, तो 2 इंटू 10⁻21 अपॉन 10⁻10⁻³ ये है। अच्छा सोचो ये क्या है, यही मेरा n बाई एल है, जिसको मैं यूज करूंगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। सोचो, इसको यूज करूंगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्वेश्चन ने कहा था कि देखो फिर से क्वेश्चन दिखाता हूं, क्वेश्चन ने कहा था नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर 10 mm इज इतना, पर 10 mm इतना है, कितना 2 इंटू 10⁻21, ये पर 10 mm है, उसी को मैंने लिख दिया कि अच्छा 10 mm में इतने हो, 10 mm में इतने हो, mm को मीटर में बदला, इसका मतलब इतने 10⁻10⁻³ मीटर में इतने हो, मुझे तो 1 मीटर में चाहिए, तभी तो n बाई एल लिखूंगा।
अच्छा ठीक है, लिख दिया, इसको हटाओ। अब आ जाओ बैक टू द फॉर्मूला। बैक टू द फॉर्मूला क्या था भाई? आई बराबर मेरे पास आ गया था डाटा n बाई एल, और उसके बाद था 1/a, उसके बाद था मेरे पास a इंटू ई इंटू वी डी। अब मजे से ये कट ही चुका था। अब n बाई एल की वैल्यू में ला चुका हूँ 2 इंटू 10⁻21 अपॉन 10 इंटू 10⁻³ ये मैंने n बाई एल लिखा दोस्तों। e की वैल्यू, e को तुम पहचानते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑलरेडी गिवन है, कितनी है? कितनी है चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए क्लियर दिख रहा है 0.25 mm पर सेकेंड। ओहो यहाँ भी बदमाशी है, 0.25 लेकिन mm पर सेकेंड। mm पर सेकेंड, यहाँ सावधानी रखना, यहाँ गलती हो जाएगी। ये mm में गिवन है, तुम भैया मीटर में रखना, मीटर में रखो, मीटर में रखो। तो सही करो इसको, कितना था? तो 0.25 mm, तो 0.25 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व कोई करेगा ना, तो वही लड़की का आंसर था 8 एम्पेयर। 8 एम्पेयर ये इसका आंसर है। बढ़िया बढ़िया काम किया, 8 एम्पेयर। ये है कहानी। मतलब आपको देखना पड़ेगा कि भाई बात तो वही है आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, लेकिन मेरे पास रिक्वायरमेंट किस किस चीज की है, मैं कैसे कैसे कहाँ तक कैसे वहां पहुंच सकता हूँ, ये आपको सोचना पड़ेगा। अगला सवाल देता हूँ, दिमाग लगाना। अगला सवाल देता हूँ। सवाल साथ में पहले पढ़ देता हूँ। कह रहा है 2 वायर्स ईच ऑफ रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन आर। 2 वायर हैं, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन उनका आर है, लेकिन ये डिफरेंट मटेरियल के बने हैं, डिफरेंट मटेरियल कनेक्टेड टुगेदर इन सीरीज। समझ में आपको आ रहा है? सीरीज में जोड़ा है। डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इन द 2 वायर्स इन द रेशियो 1:4। इनमें जो डेंसिटी है चार्ज कैरियर का, वो इसमें दे रखा है रेशियो उसका 1:4। इस बात को समझना है। डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर मतलब छोटू एन को बोलते हैं, ये छोटू एन की बात है ये, समझिएगा। डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर माने स्मॉल एन। फाइंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द 2 वायर्स। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की चर्चा है। बढ़िया सवाल है, कोशिश करिए आपसे बन जाएगा। सोचो कुछ ऐसा रहा होगा, इस तरीके से इसने 2 वायर्स जोड़े होंगे। रेडियस की बात करोगे, यहां भी आर, ये भी आर, ये भी आर, रेडियस आर था।
अब देखना ये सीरीज में है, सीरीज में जब होता है तो चार्ज सेम होता है, आप जानते। अच्छा मैं पता, मैं जब छोटा था तो कैसे याद करता था, मैं बोलता था सीरीज को ऐसे लिखता था, सी री जो। अपनी छोटी बात बता रहा हूँ, जब मैं छोटा था तो सीरीज, यहाँ जो आया तो अब मैं लिखता था चार्ज, चार्ज। अरे यहाँ भी जो आया, मतलब सीरीज में चार्ज सेम रहता है, छोटे बच्चे वाली बात बता रहा हूँ। सीरीज में चार्ज सेम रहता है यानी कि करंट सेम रहता है, करंट सेम रहता है। ये छोटे बच्चे वाली बात, अब तो आप तो बड़े हैं, आपको तो पता ही है कि सीरीज में चार्ज सेम रहता है यानी कि करंट सेम रहता है। ओके, इस तरीके से ज्वाइनिंग थी, चलो मान लिया। अब देखना दिमाग, I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी। अब देखो मजे से, आई सेम रहेगा क्योंकि कहानी सीरीज की है। ओके, अलग। एन तो पूछा है, चलो एन तो पूछा है। अरे ई तो फिक्स वैल्यू है, इसमें क्या दिक्कत है, ये तो फिक्स वैल्यू है। अच्छा, अब ए की बात करो, ए के अंदर रेडियस आएगा, ए के अंदर रेडियस सेम है, समझना, रेडियस इसने कहा है सेम, इसका मतलब जो एरिया आएगा क्रॉस सेक्शन का वो आएगा सेम। अच्छा, वीडी, अब वीडी की लड़ाई है, इसका मतलब मुझे दो ही चीजों को कंपेयर करना है, एक तरफ से वीडी को और दूसरे तरफ से एन को, इन्हीं दोनों को कंपेयर करना है। तो क्या रिजल्ट निकला, देखो मेरा जो वीडी है ये प्रोपोर्शनल आया 1/n का, यही n डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर होता है, इसी n को जिसको तुम नंबर अपॉन वॉल्यूम कहते हो, इसी को लोगों ने नाम दिया डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर, इसी का नाम दिया, इसी का नाम दिया। अब हो गया, अब तो क्या दिक्कत है, अब आपको पता ही है वी डी प्रोपोर्शनल 1/n आया है, अब तो ये सॉल्व हो ही जाएगा। लिख दो वी डी पहले केस में अपॉन वी डी दूसरे केस में बराबर n दूसरे केस का और n पहले केस का। मजे की बात यह है कि इसने n का रेशियो ही दे रखा था 1:4, 4 था दूसरे वाले का, ये रहा 4/1, यही मेरा आंसर हो जाएगा। एकदम से आसान है मामला, इजी, बहुत इजी, 4:1। अब चलिए, अब थोड़ा एक ज्ञान की बात बताता हूं, ज्ञान, ज्ञान की बात बताता हूं। देख, दो फोटो बना रहा हूं, एक फोटो ऐसा, नहीं मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, हाँ, अब ठीक। देखो, मैंने ये वायर जो बनाया है कोशिश करी है कि आपको सिमेट्रिकल दिखे ये वायर, और एक वायर और बना रहा हूं जो थोड़ा मैं चाहता हूं आपको उटपटांग दिखे। ये देखिए, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपको थोड़ा भयानक दिखना चाहिए, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपको थोड़ा उटपटांग दिखना चाहिए, भयानक दिखना चाहिए। ये देखिए, अब इसमें अंतर क्या है ये समझिए भाई, इसका एरिया A1 होगा, इसका एरिया A2 होगा, लेकिन जब इसके बगल वाले की बात कर रहा हूं तो इसका एरिया A होगा, इसका एरिया भी A होगा। अब देखना, अब दो केस हो रहा है, पहले वाले केस में वायर यूनिफॉर्म है, दोनों तरफ एरिया सेम है, दूसरे वाले केस में वायर नॉन यूनिफॉर्म है, एरिया अलग अलग है। लेकिन पता क्या हुआ, ऐसी कंडीशन होने के बावजूद भी अगर यहां से करंट आई इंटर हुआ है तो दूसरे एंड से आई ही निकला, और वही काम जब यहां किया गया तो यहां से भी करंट जब आई इंटर हुआ तो दूसरे एंड से आई ही निकला।
ये क्या बात कहना चाह रहा हूं मैं कहना चाह रहा हूं भाई देख इसमें हुआ क्या कि एरिया जो है, एरिया बोले तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया डिफरेंट था, एरिया डिफरेंट था, फिर भी फिर भी करंट सेम रहा, करंट सेम रहा। ओ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वैलिड होता है, यही है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है ये होता है भैया कि देख जितना करंट इंटर किया ना, यानी कि तुम ऐसा कह सकते हो कि अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज जो इंटर किया है, ऐसे बोल सकते हो इंटरिंग फ्रॉम वन एंड इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ चार्ज लीविंग फ्रॉम अदर एंड। कितना बढ़िया सेंटेंस है, एरिया पे डिपेंड ही नहीं करता, जितना जितना चार्ज एक तरफ से एंटर करेगा उतना ही दूसरे तरफ से निकलेगा, क्योंकि दूसरा रास्ता ही नहीं है, इसीलिए करंट सेम होगा चाहे एरिया तुम कितना भी डिफरेंट कर दो। ये बहुत समझने वाली बात है। ऐसा नहीं कि आई इक्वल्स टू एन ई ए बी डी होता है तो हम उसमें ये समझने लगे कि भाई एरिया एरिया बदलने से एक तरफ से अलग करंट जाएगा दूसरी तरफ से अलग करंट जाएगा, नहीं। अगर एक तरफ से जितना करंट इंटर कर गया वायर सेम होना चाहिए, एक तरफ से इतना करंट इंटर करेगा दूसरी तरफ से उतना ही करंट निकलेगा। सोचो तो सही, अरे जितना आएगा उतना ही जाएगा ना। ये बात एक तो इसमें समझने की होती है। अब मैं तुमको एक मन खुश करने वाला सवाल देता हूं कि तुम कर पाते हो कि नहीं। एक तो तुमने किया है, एक देखो ये सवाल देता हूं आपको, ये देखिए। द करेंट आई फ्लोज थ्रू अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ डायमीटर डी। अब की बार डायमीटर दिया है इसने, अब की बार डायमीटर की बात है, डायमीटर डायमीटर दिया है। देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अच्छा फिर चर्चा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की करती है, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसका v है। सेम करंट, अब जीवन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट की जब बात हो तो एक ही फॉर्मूला ध्यान में आता है, वो है I इक्वल्स टू एन ई ए बी डी। एक ही फॉर्मूला I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। जब भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ करंट की चर्चा हो तो एक ही फॉर्मूला आता है। अच्छा अब कह रहा है कि अगर मैं डायमीटर को d/2 कर दूं, देख डायमीटर को किसी कारण से d/2 कर दिया, डायमीटर को d/2 कर दिया, तो उस कंडीशन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सवाल पढ़ो आराम से। मटेरियल में कह रहा है कोई टेंशन मत लीजिए, मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है। पूरी बात समझिए क्या क्या है भाई। आई की बात चल रही है, बात पूरा समझो। सिमू कह रही हैं 4VD, बिल्कुल सही कह रही हैं, सही बात है। अब मैं भी कुछ सोचा है, मैंने भी, अब सोच मैच करेंगे। क्या तुमने भी उसी स्टाइल से सोचा क्या? सोच मैच करेंगे। आज सोचा था कि सर्किट शुरू कर दूंगा, लेकिन मैंने देखा तुम लोग इंटरेस्ट ले रहे हो, अच्छा पढ़ रहे हो, तो मैंने सोचा फिर थोड़ा ये सब सेक्शन कर लेते हैं। नहीं तो तुम लोगों को तो लगता है करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू हो तो कब आएगा सर्किट, न्यूटन लॉ चलेंगे, कब आएगा पुली। आएगा रे भाई, उसके अलावा भी दुनिया है।
ठीक है, बढ़िया है, सही निकाला सब लोगों ने। आइए थोड़ा चर्चा मैं भी कर लूँ भाई, बहती गंगा में हाथ धोने का काम मैं भी कर लूँ, सब कर रहे हैं मैं भी सोचूं। आई बराबर एक ही फॉर्मूला, NeAVD, NeAVD, ओके, इसको लिखने में कोई शर्म नहीं है। क्वेश्चन में देखो, इसने आई को सेम रखा है, द करेंट आई फ्लोज थ्रू यूनिफॉर्म वायर, ओके। अब इसमें हमको क्या करना है समझना, मुझे तो आई को सेम रखना है, ओके। अब ये n बहुत अच्छा पॉइंट है, इस पे गौर करिएगा। n के बारे में मैं क्या कहना चाहता हूं, देखो n क्या है, आप जानते हो ये नंबर डेंसिटी है। ये किस पे डिपेंड करता है, तो आपको मैं समझा देता हूं, देखिए n डिपेंड्स ऑन मटेरियल। सोचो, अब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा ना भाई, मेटल होगा खूब ज्यादा होगा, उसके बाद से मान लो कोई बैड कंडक्टर है, होएगा ही नहीं, है ना। तो इसका मतलब जो जितना बढ़िया कंडक्टर है उसके बाद उतना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अगर कोई गिवन मटेरियल है तो कांस्टेंट है, यानी कि मैं यहां कह सकता हूं इट इज कांस्टेंट फॉर गिवन मटेरियल। अब एक ही मटेरियल है तो कांस्टेंट है। ये इस क्वेश्चन में सिखाने वाली बात थी, इसीलिए मैंने कहा कि मैं भी करूंगा। अब E के लिए तुम जानते हो, E इज फिक्स नंबर, फिक्स नंबर, एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं इसको। E का पूरा नाम है एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज। वैल्यू के लिए कोई टेंशन नहीं, आप जानते हो 1.6 इंटू 10⁻90। अब इतना कुछ जब हो गया ना, इतना कुछ जब हो गया तो क्लियर देख लो, क्लियर देख लो भाई, आई फिक्स ही हो गया। चलो, उसके बाद से एन नंबर ऑफ मटेरियल की बात है तो इसको भी हटा लो, ई फिक्स ही हो गया। अब एरिया के अंदर ही पूरी लड़ाई है। इसका मतलब जो ये वीडी है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। अब मैं यहां थोड़ा क्या लिख रहा हूं देखना, ये जो मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है प्रोपोर्शनल 1/एरिया आया है। सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी अगर लिखूं तो अब देखना, ये मैं लिख सकता हूं 1/एरिया वाला पाई आर स्क्वायर है, पाई तो कांस्टेंट ही है, तो सीधा सीधा प्रोपोर्शनलिटी आर स्क्वायर के। और समझिए, अब आर को मैं डायमीटर कैसे लिख सकता हूं, आर को मैं d/2 लिख सकता हूं। देख, ये रहा, देखना आराम से। चलो अभी तो मैं पूरा लिख देता हूँ, पूरा लिखता हूँ। देख, ये एरिया पाई आर स्क्वायर, अब ये पाई तो ठीक है, अब आर रेडियस होता है, इसको मैं डायमीटर का आधा लिख के स्क्वायर तो लिख सकता हूँ, इसका आधा लिख के स्क्वायर तो लिख सकता हूँ। अब बुद्धि लगाओ, चूंकि चर्चा यहाँ डायमीटर की है और इस डायमीटर को मैंने डी माना है, तो जरा सोचो, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोपोर्शनल 1/d² ही तो होगा, 1/d² ही तो होगा। ये डायमीटर के अलावा पाई कांस्टेंट 2 का स्क्वायर 4 कांस्टेंट, यानी कि इतना अगर सोच लिया तो काम बन गया। ठीक है भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहली बार अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी दूसरी बार, इसलिए डायमीटर दूसरी बार का स्क्वायर अपॉन डायमीटर पहली बार का स्क्वायर, खत्म हो गया। अब जब इसको, अब जगह नहीं है यहाँ लिख देते हैं, तो पहले v था, बाद में मुझे vd2 चाहिए, तो बस अब तो तुम जीनियस हो, 2d का इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ से सीधा सीधा आपको आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी दूसरी बार का 4v। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ चीजें इसमें सीखने की थी कि जो हाल रेडियस का होता है, समझना, जो प्रोपोर्शनैलिटी रेडियस के साथ होती है ना, वही प्रोपोर्शनैलिटी डायमीटर के साथ भी होती है, क्योंकि डायमीटर को लिखा जा सकता है रेडियस का दोगुना, यानी कि रेडियस को लिखा जा सकता है डायमीटर बटे आधा। अब रेडियस का अगर कोई स्क्वायर है प्रोपोर्शनलिटी में, तो डायमीटर का भी स्क्वायर होगा, क्योंकि रेडियस का मतलब तुमने डायमीटर का हाफ किया, और ये वाला जो 2 है, इस 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, जो अपने आप में कांस्टेंट है। ये छोटी सी बात है जो आपको समझ में आनी चाहिए, और आ भी गई है, आप बहादुर हैं। चलिए एक सवाल और देता हूं मैं सोचने के लिए। कह रहा है कि एक फिगर दिया हुआ है,
और उस फिगर के अकॉर्डिंग बात करनी है आपको। एक फिगर दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको चर्चा करनी है। कोशिश करते हैं आपको समझाने की। ये देखिए, इस फिगर के रिलेटिंग सवाल है। फिगर shows below is representing a current carrying wire with non uniform cross sectional area। बिल्कुल, एक तरफ एरिया देखिए A1 है और दूसरी तरफ एरिया देखिए A2 है। नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका, A1 और A2, A1 और यहाँ A2। दिख भी रहा है कि A2 ज्यादा है A1 से, लिखा भी हुआ है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज ऑन देयर टू एंड्स। एक एंड आप देख ही रहे हो, एंड 1, ये तुम्हारा एंड नंबर 1 और ये तुम्हारा एंड नंबर 2। इस दोनों एंड पर आपको चर्चा करनी है कि आप रिलेशन बताइए, करंट का क्या है, करंट सेम है डिफरेंट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहाँ ज्यादा कहाँ कम, ये बताना है। मतलब कौन चीज ज्यादा है और कम, मतलब आपको ज्यादा और कम, इस पे चर्चा करनी है। कहाँ ज्यादा कहाँ कम, ऐसे बोल सकते हैं, कहाँ ज्यादा कहाँ कम, इस पे बात करनी है। फोटो बना लो, बस फोटो बना लो। एक एक चर्चा मैं करता हूं, तुम बस देख के आनंद लो। आखिरी सवाल है, आज ज्यादा नहीं कराऊंगा, टेंशन मत लेना। आखिरी सवाल है, ये मन खुश हो गया होगा, यस यस छुट्टी, ये टन टन टन। आखिरी सवाल, अब देखो देखो क्या लड़ाई है। ये एक इस तरीके का नॉन यूनिफॉर्म मेरे पास एरिया वाला, नॉन यूनिफॉर्म एरिया वाला इस तरीके से है। मजे से बताओ, अगर मैं यहां से ऐसे इसे रखा हुआ है, इसका एरिया A1, इसका एरिया A2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अच्छी बात यह है, दिख भी रहा अपने को A2 ज्यादा है, A2 ज्यादा है, ये दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात, पहला करंट के बारे में, तो आप जानते हो कि करंट सेम रहेगा, पहले ही देख चुके हैं, इसमें तो कोई टेंशन नहीं। दूसरी बात में मैं चर्चा करना चाहता हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी के क्या हाल होंगे। इस फिगर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के क्या हाल होंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के क्या हाल होंगे। भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का तो एक ही संबंध है, क्या है, I बराबर एन ई ए वी डी, एक ही रिलेशन है, एक ही रिलेशन है। अब देखो मजे से भाई आई सेम है, ओके, आई सेम, अरे भाई ई सेम है, ये भी तो कांस्टेंट है, ई सेम है, आई सेम, ई सेम, यानी कि ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है दोस्त, ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया पे डिपेंड कर रहा है, समझो समझो, ये एरिया पे डिपेंड कर रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका मतलब तुम सीधा सीधा कह सकते हो कि वीडी अच्छा, तुम सोचो ये छोटू एन थोड़ी ना बदलेगा यार, ये छोटू एन तो मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है तो छोटू एन थोड़ी ना चेंज हो रहा। अब जरा देखना, वीडी वीडी प्रोपोर्शनल 1/एरिया, 1/एरिया। इसका मतलब अगर किसी का एरिया कम है उसके लिए वीडी ज्यादा होगा। अब देखो A1 कम था, A1 कम था, इसीलिए इसीलिए इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगी वो होगी ज्यादा। बस हो गया। अच्छा, तीसरी लड़ाई किसकी है भाई, तीसरी लड़ाई है करंट डेंसिटी की। अब चर्चा इस पे चलेगी, करंट डेंसिटी, ओके, करंट डेंसिटी, नाम इसका जे, ओके जे, जे जब सब ठीक रहता है
तो जे का एक बच्चों वाला फॉर्मूला आता है I/A, और बाकी एंगल उंगल की बात यहाँ है ही नहीं बिल्कुल, इसीलिए सब ठीक है। तो J इक्वल्स टू I/A, और मजे से देखो यहाँ तो I सेम है, लिंक में रहना, I सेम है, यानी कि अब देखो J प्रोपोर्शनल 1/एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर A कम है, एरिया कम है, इसका मतलब J ज्यादा होगा, इसीलिए चूंकि A1 कम है इसीलिए J1 ज्यादा होगा। 3 काम तो कर चुके हैं अपन, 3 काम कर चुके हैं, 3 काम कर चुके हैं। आओ एक काम और कर लें। आओ अब देखना चौथी लड़ाई। चौथी लड़ाई यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड की, चौथी लड़ाई यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये समझाता हूँ। 4 नंबर में कौन आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, हम कहाँ पहुंच चुके हैं? हम जे तक आ चुके हैं भैया। तो जे और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक संबंध है, जे इक्वल्स टू सिग्मा ई, जे इक्वल्स टू सिग्मा ई, उम्मीद करता हूं ये ध्यान में भी होगा, जे इक्वल्स टू सिग्मा ई। अब देखना मजे से, अब देखना मजे से, भाई मटेरियल के लिए सिग्मा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, क्यों? सेम मटेरियल, सेम मटेरियल। अच्छा, इसका मतलब J प्रोपोर्शनल टू E होगा। सोचना, अब हमने प्रूफ किया है जस्ट, J1 ज्यादा है, अभी जस्ट देखा था, चूंकि J1 ज्यादा है इसीलिए E1 भी ज्यादा होगा, E1 ज्यादा होगा E2 से, E1 ज्यादा होगा E2 से, मतलब यहां वाले सेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, ये है बात। तो भाई इस तरीके से सोचा जाता है, इस तरीके से कंपेयर किया जाता है। आज यही रखते हैं, एक बार इसको आप रिकैप कर लेना, उसके बाद से फिर जो आगे की तरफ बढ़ेंगे, फिर मैं आपको, अब पता अगले में ये J इक्वल्स टू सिग्मा ई पे लाके यहाँ देख फिर से छोड़ा, अब मैं तुमको बताऊंगा कि ये J इक्वल्स टू सिग्मा ई कुछ और नहीं, ये ओम्स लॉ ही है, और ओम्स लॉ का बेसिक है ये J इक्वल्स टू सिग्मा ई एक्चुअली में डेल्टा V इक्वल्स टू आई आर है, यही ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ, असली ओम्स लॉ यही है, J इक्वल्स टू सिग्मा ई, दिस इज द असली ओम्स लॉ। इसकी बात होगी अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, आप आराम कीजिए, मजे कीजिए।